हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम शासन सचिवालय और सचिव से संबंधित क्या बातें कर रहे थे। हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान के शासन सचिवालय और राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उनके कार्य और संभाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने सर्वप्रथम किया था सचिवालय कहाँ किसे जाता है, तो राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्यों के निर्णय, निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो सचिवालय कहा जाता है। और मुख्य सचिव इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है और मुख्यमंत्री जो इसका क्या होता है, राजनीतिक अधिकारी होता है, वो इसका कार्य करता है। यदि मुख्यमंत्री पद पर न हो तो संबंधित राज्य का संपूर्ण भार किसके ऊपर आता है, मुख्य सचिव के ऊपर आ जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति में योग्यता संबंधी प्रावधान की बात करते हैं तो वह एक तो सीएम का विश्वास पात्र होना चाहिए, 20 से 25 वर्ष प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और किसी भी प्रकार की क्या उसे धांधली नहीं की जानी चाहिए। विश्वास पात्र होगा तो उसी पद पर रखा जाएगा। तो इनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या राजस्थान के सचिवालय के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, हमारा सचिवालय की बिल्डिंग है। अपने हिसाब से देखिए, ये हमारी सचिवालय क्या है, बिल्डिंग है। इसमें मैंने कहा था सचिवालय में दो आधार पर कार्य किए जाते हैं। इसकी दो बिल्डिंग बनाते हैं, दो बिल्डिंग बनाएंगे। इसको संपूर्ण को क्या है, सचिवालय। जयपुर में आएंगे तो देखिएगा और अपने तहसील और जिला लेवल पर जाएंगे तो देखिएगा वहां पर बाहर की साइड एक पट्टी लगी होती है ब्लू कलर की, जिसमें सचिवालय या सेक्रेटेरिएट लिखा होता है। इसमें दो आधारों पर कार्य किए जाते हैं। सचिवालय में कितने आधारों पर है, दो आधारों पर जो काम है वो किए जाते हैं। प्रथम की अगर हम बात करते हैं वो कौन सा होता है, राजनीतिक आधार पर, ठीक है, राजनीतिक आधार पर। और दूसरा कौन सा होता है, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। इसका अगर हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि कौन होता है, जनप्रतिनिधि है। इसका जनप्रतिनिधि कौन होता है, अपना सीएम। मुख्यमंत्री जो हमारे अगर बात करते हैं राजनीतिक आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उनका जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं, प्रशासनिक आधार की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो इसको लिखेंगे प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक डिपार्टमेंट है तो इसका अधिकारी होगा जिसे सीएच यानी मुख्य सचिव कहा जाता है, सीएस यानी मुख्य सचिव कहा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर पहले सचिवालय बनेगा, ठीक है। ये सचिवालय बिल्डिंग होगी, दो कार्यों पर इसमें कार्य किए जाएंगे। बिल्डिंग होगी, अनेक विभाग होंगे, अनेक इसमें क्या है डिपार्टमेंट होंगे, जो मैंने कल बेसिक स्ट्रक्चर में बताया था। अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में सचिवालय का गठन कब किया गया था, मैंने कल बताया था आपको कि 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में सचिवालय का गठन कर दिया जाता है। यानी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1949 को, 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में, शॉर्ट में लिख देते हैं, राजस्थान में बनाया। यह सचिवालय 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में बनाया था। और उस समय अगर हम बात करते हैं राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव किसे बनाया गया था, तो उस समय मुख्य सचिव बने थे, प्रथम मुख्य सचिव की अगर हम बात करते हैं के राधाकृष्ण ने। कौन से थे, के राधाकृष्ण ने। कि राधाकृष्ण को राजस्थान राज्य का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था। कौन से थे, के राधाकृष्ण हैं, उन्हें राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव था वो बनाया गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में है। अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर चलते हैं, यानी किस आधार पर उनकी योग्यता है, क्या वो शपथ लेंगे, क्या इसके करते हैं। अब ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये क्या है, सचिवालय है, ये एक डिपार्टमेंट है। इसमें मैंने क्या था, अनेक विभाग होते हैं और विभागों से संबंधित अनेक अधिकारी होते हैं। ऐसे नहीं है सचिव अकेला बैठे, सचिव अकेला कार्य नहीं करता है। सचिव के अंडर में भी होते हैं अतिरिक्त सचिव है, अवर सचिव है, प्रमुख सचिव है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर है, एलडीसी है, यूडीसी है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। इस आधार पर ये बेसिक ढांचा है वो तैयार किया जाता है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि सचिवालय जो है इसमें क्या है, किस किस आधार के जो अधिकारी है वो बैठते हैं, यानी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो ढांचा है वो किस आधार पर है बनाया गया है। तो प्रथम अगर हम बात करते हैं इसका क्रम की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम मुख्य कौन आता है, मुख्य सचिव। ऊपर कौन आता है, मुख्य सचिव। क्रम देखते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है
मुख्य सचिव और अवर सचिव है, सेक्शन अधिकारी है, एलडीसी, इनके बीच में एक छोड़ देता है और ऑप्शन में दे देता है इनमें मध्य में कौन सा आता है। तो ये तो कौन सा आता है, मुख्य सचिव है। इसके बाद में कौन सा आता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। ये डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, सचिवालय पढ़ रहे हैं। सचिवालय की बात करते हैं तो मुख्य सचिव होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, प्रमुख सचिव आता है। इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद में कौन सा आता है, प्रमुख शासन सचिव आता है, फिर सचिव आएगा। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इसमें किस प्रकार आता है। प्रमुख शासन सचिव है, फिर डिपार्टमेंट खुद का सचिव आता है, डिपार्टमेंट क्या है, खुद सचिव आता है। मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, प्रमुख शासन सचिव है, फिर क्या आता है इसमें, सचिव आता है। फिर क्या आता है इसमें, क्या है, सचिव आता है। फिर इसके बाद में आता है संयुक्त सचिव और कौन सा आता है, उप सचिव है। इसके बाद में आएगा संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव या फिर कौन सा आता है, उप सचिव आता है। मुख्य अतिरिक्त आता है, ठीक है, मुख्य सचिव आएगा, फिर अतिरिक्त सचिव आता है, ठीक है, प्रमुख शासन है, सचिव है, संयुक्त है, उप सचिव आता है। फिर अगर बात करते हैं इसके बाद में आता है अवर सचिव, कौन सा आता है, अवर सचिव है। इसके बाद में कौन सा आता है, अवर सचिव है। फिर ये संभाग में चला जाता है, फिर कहां चला जाएगा, संभाग में जब चला जाता है तो उसका कौन सा आता है, अनुभाग अधिकारी या संभागीय अधिकारी होता है। ठीक है, अनुभाग अधिकारी है। ठीक है, फिर इसके बाद में इधर और चलता है यूडीसी है, एलडीसी है। ठीक है, फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है, भर्तियां निकाली जाती है, एलडीसी यूडीसी डिपार्टमेंट है, यानी वरिष्ठ लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है। ठीक है, कौन सा आता है, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है, और कौन से आते हैं, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, फोर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस प्रकार जो ये ढांचा है वो तैयार किया जाता है। यानी हर डिपार्टमेंट सचिवालय है उसमें इतने व्यक्ति बैठते हैं, इसमें क्या है, इतने व्यक्ति क्या है, बैठा करते हैं। ठीक है, ये सचिवालय है, सचिवालय का क्या है, क्रम, सचिवालय का क्या क्रम इस आधार पर है। मुख्य सचिव बैठेगा, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव बैठता है, प्रमुख शासन सचिव है, सचिव बैठता है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव, अवर सचिव है, अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है, एलडीसी है, यूडीसी और फोर्थ ग्रेड के है कर्मचारी है। फिर फाइल आगे जाती है। ये सचिवालय में अगर काम कराने जाएंगे तो इन संभाग में जहां पर अपने को जरूरत होगी उस संभाग में भेज दिया जाता है कि हमें क्या इस समय कार्य करवाना, वो कहेंगे आप प्रमुख शासन सचिव के पास चले जाइए, आपको इससे काम कराना तो संयुक्त सचिव के पास चले जाइए, आपको कहे ये काम कराना तो उप सचिव के पास चले जाइए। जिस प्रकार एक डिपार्टमेंट, जैसे आप गांव की बात सरपंच और उप सरपंच होते हैं, उसी प्रकार एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक मुख्य होता है, एक अतिरिक्त चलता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं मुख्य सचिव है उसका सम्मान, पूरे राज्य का जो शासन होता है वो क्या कहलाता है, मुख्य सचिव है। अगर यह पद पर न हो तो इसके कार्यों का संचालन कौन करता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। समझ में आएगा, मुख्य सचिव होता है, अगर मुख्य सचिव पद पर न हो तो उसका कार्य अतिरिक्त मुख्य सचिव करता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव है उसके बाद में प्रमुख शासन सचिव आता है, प्रमुख शासन सचिव है यानी कोई डिपार्टमेंट है उसका क्या प्रमुख सचिव होगा। ये तो किसका चल रहा है, पूरे राज्य का चल रहा है, ये तो क्या पूरा राज्य का चल रहा है, यानी प्रमुख सचिव किसका होता है, पूरे राज्य का होता है। अगर वो पद पर ना हो तो अतिरिक्त मुख्य सचिव आ जाता है। फिर हम डिपार्टमेंट में घुसते हैं, ये तो क्या पूरे राज्य का है। फिर हम क्या डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे हम मैथ के हैं, ठीक है, हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ डिपार्टमेंट में जाते हैं कि मैथ में भर्तियां निकली है या नहीं, तो उसका क्या प्रमुख शासन सचिव, जैसे गणित का आप प्रमुख शासन सचिव मान सकते हैं, कौन सा है, गणित, इसके गणित के प्रमुख शासन सचिव का। फिर इसके अंदर क्या सचिव, जिस प्रकार अतिरिक्त था उसी में क्या सचिव है, इसका क्या सचिव हो गया। ठीक है, फिर दो डिपार्टमेंट चले जाते हैं, दो डिपार्टमेंट है, कई बार क्या साइंस मैथ का डिपार्टमेंट एक लेते हैं, बीएड करते हैं तो साइंस मैथ को एक सब्जेक्ट की जाती है, तो क्या है, संयुक्त सचिव आता है। फिर क्या आता है, संयुक्त सचिव आता है, यानी दोनों का जॉइंट आएगा। ठीक है, संयुक्त सचिव आता है दो डिपार्टमेंट का। ये तो क्या है, एक अपना गणित था उसका आ गया, फिर दो डिपार्टमेंट आ जाते हैं, उसका क्या आएगा, संयुक्त सचिव आएगा। फिर संयुक्त सचिव के बाद क्या उप सचिव आता है। ठीक है, इसके नीचे का पद क्या उप सरपंच होता है, उसके बाद संयुक्त के बाद उप सचिव होता है, उप के बाद क्या अवर सचिव है। ठीक है, अवर सचिव है, ये अपने फिर जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आ जाते हैं, तहसीलों डिस्ट्रिक्ट में। फिर अनुभाग अधिकारी है, डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है, सेक्शन ऑफिसर है, यानी जहां से क्या है, अगर हम बात करते हैं जैसे राजस्थान का कोई भी जिला लीजिए,
कहीं पर आप चर्चा करिए, जयपुर है, गंगानगर, धुमानगढ़, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। शेखावटी है, सीकर का अनुभाग ले लीजिए, तो सीकर का अनुभाग का अधिकारी उसके पास फाइल आती है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने समिति की भर्तियां निकाली जा रही है, तो वो साइन करेगा। फिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है, लिपिक है, ठीक है, कनिष्ठ लिपिक है, वरिष्ठ लिपिक, LDC, UDC है, फिर क्या है, फोर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये क्या है, क्रम पूछ लिया जाता है कि सचिवालय में कौन कौन सी आधार पर बैठे जाते हैं। 2 दे दी, प्रमुख शासन सचिव, सचिव दे दिया, और उप सचिव दे दिए। बीच का पॉइंट छोड़ देते हैं कि बीच में क्या आएगा, सूक्ष्म सचिव आते हैं, और इनके नाम भी बदल दिए जाते हैं। वो इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट देखेंगे तो वहाँ के आपको समझ में, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा। ये संभाग होते हैं इसमें, और इसमें संभाग के जो अधिकारी है वो बैठते हैं। तो सचिवालय में इतने व्यक्ति बैठते हैं। अपने को जिस संभाग में जिस श्रेणी से संबंधित कार्य होता है उसमें चले जाते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं और अपने कार्य को क्या है आगे बढ़ाते हैं। ये अब हम देखते हैं कि यह जो सचिव है, सचिवालय है, उसमें किस प्रकार के क्या है, मुख्य सचिव है, उसकी नियुक्ति और शपथ किस प्रकार की जाती है। तो हम देखते हैं मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्य सचिव की बात करते हैं तो पहले सचिवालय राजस्थान में 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में प्रथम सचिवालय क्या बना था, शासन सचिवालय बनाया गया था। उसके प्रथम मुख्य सचिव की बात करते हैं तो कौन से के राधाकृष्णन को बनाया गया था। अब मुख्य सचिव की अगर बात करते हैं तो उनकी योग्यता क्या है, उनकी शपथ किस प्रकार दी जाती है। तो पहला पूछा जाता है कि क्या मुख्य सचिव का निर्वाचन होता है? नहीं, मुख्य सचिव का नहीं निर्वाचन नहीं होता है। इसकी क्या नियुक्ति होती है? नियुक्तिकर्ता कौन है? सीएम करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी राज्य के सचिव की जो क्या है नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति है। क्या यह शपथ लेता है? क्या यह नियुक्ति जो है मुख्य सचिव क्या शपथ लेता है? नहीं, बिल्कुल शपथ के आर-पार ही नहीं होता है। इसका शपथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या यह शपथ लेता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और इसको कोई शपथ नहीं दिलाता है। अब इसकी बात करते हैं त्याग पत्र है, इससे संबंधित त्याग पत्र है, तो ये त्याग पत्र किसी से नहीं देता है। त्याग पत्र का कोई लेना देना नहीं है। न तो शपथ से लेना देना है, न इसका क्या है त्याग पत्र से कोई लेना देना है। ठीक है, त्याग पत्र भी नहीं देता है, न ये शपथ लेता है। अगर हम बात करते हैं सेवानिवृत्ति की उम्र, इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र है, सेवानिवृत्ति की आयु, वैसे तो इसकी क्या 60 वर्ष रखा गया है कि 60 वर्ष की उम्र जब उसकी पूर्ण हो जाती है तो दे देता है। लेकिन यह जो क्या कहता है मुख्यमंत्री के विश्वास तक, जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र रहता है तब तक मुख्यमंत्री जी को पद पर रहेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चलता है कि अपने विश्वास के लायक नहीं, आराम से केस को निकाल देते हैं। वही है किसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जो कार्यप्रणाली, मैंने पहले कहा था कि किसी को लेकर के आप जब तक उसके लिए कार्यभार के लिए जब तक आप उसके लिए जरूरी हो तब तक आपको वो अपने पास रखेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए किसी भी प्रकार का है तब तक रहेंगे, और जैसे आपको क्या जरूरत पूरी हो जाती है तो आपको निकाल दिया जाता है। आपके साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता है उस डिपार्टमेंट से ही। गाँव की बात कीजिए, सरपंच के चुनाव आते हैं तो क्या प्रत्येक घर में जाते हैं, प्रत्येक घर में जाते और कहते हैं जैसे सरपंच के चुनाव खत्म हुए तो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका डिपार्टमेंट अलग है और उनका क्या अलग है। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष है, लेकिन जैसे ही विश्वास के लायक नहीं रहते हैं, हाँ मानते हैं कि कई बार होता है कि मुख्य सचिव है उनकी मजबूरियां होती है, किसी डिपार्टमेंट से कोई ऐसा मामला आ जाता है जिनमें उन्हें विवेक के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो कई बार होता है ऐसा, मजबूरियां बहुत होती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मजबूरियां हैं, तो मजबूरियों को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, मजबूरियां आती है तो उसके लिए क्या है मुख्यमंत्री एक लेवल तक उनको अनुमोदन देते हैं। लेकिन जैसे ही क्या है मजबूरियां हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री को एक बताया तो जाएगी, यानी इस लेवल की मजबूरी है। ठीक है, मैं फिर भी क्या इससे संबंधित ये कार्य कर रहा हूं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा हो रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बताते ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने तरीके से अगर बताएंगे नहीं, अपने तरीके से करते हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या है उनको अपने पद से हटा देते हैं। इसी के लायक है तभी पद से हटाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे नहीं करता है, जब उसका होता है तभी उसको पद से हटाया जाता है। एक दो बार तो इसको उनको कहेंगे, लेकिन जैसे ही बाद में पता चलता है कि अपने कार्य को अपने बातों को मान ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या है ये उनको हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या है उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति का ये। अब इसकी बात करते हैं योग्यता कि मुख्य सचिव की क्या योग्यता रखी गई है, सीएस जो है उसकी क्या योग्यता है वो बताई गई है। तो एक तो मैंने क्या कहा था कि वह राज्य के सीएम का विश्वास पात्र होना चाहिए। तो पहला अगर योग्यता की बात करते हैं तो राज्य के कोई भी राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान जो भी है, राज्य के सीएम का
विश्वास पात्र होना चाहिए। कौन सा पात्र है? विश्वास पात्र होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कम से कम 20 से 25 वर्ष का प्रशासनिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी कोई जो व्यक्ति है वो एक तो सीएम का विश्वास पात्र है, सीएम उसे कार्य करेगा वैसे करेगा। दूसरा, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, बिल्कुल करेगा। कम से कम 20 से 25 वर्ष तक उसका प्रशासनिक कार्य किया हुआ होना चाहिए। प्रशासनिक जो कार्य संचालन गतिविधियां है उनके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। उस व्यक्ति को संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो सचिव के पद पर क्या है? नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है, जब तक वह उसके विश्वास पात्र बना रहता है, उसको नियुक्ति देता है। वेतन की अगर बात करते हैं, पहले इसका वेतन 80,000 रुपये हुआ करता था। वर्तमान वेतन की बात करते हैं 2023 में 2,25,000 रुपये। ठीक है, 2,25,000 रुपये इसका वेतन वर्तमान में रखा गया है। प्रथम अगर हम बात करते हैं, प्रथम सीएस कौन थे? तो कौन से थे? के राधाकृष्ण हैं। के राधाकृष्ण हैं, वह राजस्थान राज्य के प्रथम सीएस के रूप में मुख्य सचिव के रूप पर नियुक्त किए गए थे। वर्तमान की बात करते हैं, उषा शर्मा है। वर्तमान सीएस की बात करते हैं, उषा शर्मा है। यह 2023 में राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रही है। कौन सी आती है? उषा शर्मा है। ठीक है, ये अपने पद पर कार्य कर रही है। ठीक है, अब हम इसकी बाद में देखते हैं कि राजस्थान की अगर व्यक्ति की बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम सीएस कौन थे, मुख्य सचिव कौन थे। अब पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला सचिव कौन सी थी? श्रीमती कुशाल सिंह। श्रीमती कुशाल सिंह है। इन्हें 2009 में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव के पद पर क्या है? नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्हें क्या है? 2009 में जो क्या है राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में पद पर नियुक्त किया गया था। आज तक अगर हम बात करते हैं 2023 तक, आज कितना है? 8 अक्टूबर 2023 है। 8 अक्टूबर 2023 तक राजस्थान राज्य की कितनी महिलाएं मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी है? कितनी है? 2 है। एक तो ये थी श्रीमती कुशाल सिंह, और दूसरी अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कौन सी आती है? राजस्थान की दूसरी महिला सचिव, ये कौन सी है? उषा शर्मा है। कौन सी आती है? उषा शर्मा है। आज तक राजस्थान राज्य में केवल और केवल के 2 महिलाएं हैं वो मुख्य सचिव के पद पर रही है। वर्तमान में एक तो उषा शर्मा वो पद पर कार्य कर रही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कुशाल सिंह है। इन्हें 2009 में राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के पद पर क्या है? नियुक्त था, वो किया गया था। ठीक है, अगर पूछ दिया जाता है कि राजस्थान राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक सचिव कौन से थे? राजस्थान राज्य की प्रथम अल्पसंख्यक सचिव कौन थे? सलाउद्दीन अहमद थे। सलाउद्दीन अली अहमद थे, वो हमारे राजस्थान राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक सीएस के रूप पर रहे थे। कौन से थे? प्रथम अल्पसंख्यक मुख्य सचिव कौन से थे? सलाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्य सचिव। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्य सचिव सलाउद्दीन कौन से थी? सलाउद्दीन अहमद है। सलाउद्दीन अहमद है। यह राजस्थान राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं, सलाउद्दीन अहमद है राजस्थान के वह मुख्य सचिव जिन्होंने के 3 मुख्यमंत्रियों के सामने कार्य किया था। कि राजस्थान के वह मुख्य सचिव बताइए जिन्होंने राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों के सामने कार्य किया था। तो इसमें क्या है? विपिन बिहारी लाल माथुर है। राजस्थान के वे
सीएस जिन्होंने राजस्थान के वे सीएस जिन्होंने राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों के सामने 3 मुख्यमंत्रियों के सामने सचिव पद पर कार्य किया वो कौन से थे? अपने विपिन बिहारी, कौन सी बिहारी है? विपिन बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर है, ठीक है। विपिन बिहारी माथुर भी कहा जा सकता है और इनके पीछे लाल भी लगाया जाता है। तो राजस्थान के वे सीएस बचाइए जिन्होंने क्या राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों के सामने कार्य किया था, वो कौन से थे? विपिन बिहारी लाल माथुर है। ये कौन से 3 मुख्यमंत्री कौन से थे? वो कौन से थे? 3 कौन से मुख्यमंत्री थे? ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र सीएस थे विपिन बिहारी लाल माथुर है। इन्होंने राजस्थान के किन 3 मुख्यमंत्रियों के सामने कहे कार्य किया था? एक तो अपने आते हैं भैरव सिंह शेखावत है, भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी है, और तीसरी की बात करते हैं शिवचरण माथुर है। भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी है, और कौन से आते हैं? शिवचरण माथुर है। ये 3 मुख्यमंत्री उस टाइम रहे थे। प्रथम की अगर बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत है, उपराष्ट्रपति के पद के दावेदार, उपराष्ट्रपति पद पर है भैरव सिंह शेखावत है। दूसरे हरिदेव जोशी है, हरिदेव, ठीक है। पहले भैरव सिंह शेखावत है, दूसरे हरिदेव जोशी है, तीसरे की बात करते हैं शिवचरण माथुर है। तीसरे मुख्यमंत्री कौन से थे? शिवचरण क्या है? माथुर है, ठीक है। शिवचरण माथुर है, इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। कौन से थे? शिवचरण माथुर। तो ये 3 सीएम ऐसे थे जिनके सामने एकमात्र मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल माथुर ने क्या है सचिव के पद की क्या है भूमिका निभाई थी। सचिव के पद की क्या निभाई थी? भूमिका है वो निभाई थी। अब हम बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल की। अगर बात करते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर, राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर रहने वाले सबसे लंबे कार्यकाल की जो मुख्य सचिव थे वो कौन? ठीक है, राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान के वह मुख्य सचिव बताइए जिन्होंने राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल वहन किया था। सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान में मुख्य सचिव कौन से थे? भगवंत सिंह मेहता है। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्य सचिव है। ठीक है, राजस्थान के यानी वह मुख्य सचिव बताइए जिन्होंने राजस्थान के पद के ऊपर मुख्य सचिव के पद पर क्या सबसे लंबा कार्य बताया था, वो कौन से थे? भगवंत सिंह मेहता थे। कौन से आते हैं? भगवंत सिंह मेहता है। भगवंत सिंह मेहता, इन्होंने राजस्थान की हम बात करते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वहन किया था। सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य सचिव के पद पर क्या है इन्होंने वहन किया था। सबसे न्यूनतम की बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं? एनसी गोयल। ठीक है, राजस्थान के सबसे न्यूनतम कार्यकाल के मुख्य सचिव है एनसी गोयल है। अभी की बात है ये तो एनसी गोयल है। ये वरिष्ठ अधिकारी क्या है? वरिष्ठ एक अधिकारी है, एनसी गोयल है। इन्होंने राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के पद पर क्या सबसे छोटा कार्यकाल है वो वहन किया था। न्यूनतम कार्यकाल है वो कौन से थे? मुख्य सचिव है। मैंने कहा था ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो ये एनसी गोयल क्या थे? वो कौन से थे? आईएएस थे। ठीक है, रिटायरमेंट क्या थे? आईएएस, वरिष्ठतम आईएएस थे। ये आईएएस थे। इनके अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल मात्र 4 माह का रहा था। एनसी गोयल कितने? 4 माह तक के अपने पद पर रहे थे। तो राजस्थान राज्य के वह सीएस बताइए, वह मुख्य सचिव बताइए जिन्होंने राजस्थान राज्य के लिए क्या है सबसे न्यूनतम कार्यकाल के रूप में क्या है मुख्य सचिव का पद क्रियान्वयन किया था। वो कौन से आते हैं? एनसी गोयल है। ये आईएएस मुख्य थे। ठीक है, आईएएस वरिष्ठतम के हैं, आईएएस थे। इनके पद पर लगाया गया था, लेकिन 4 माह बाद क्या है इन्होंने पदत्याग, इनसे पदत्याग करवा दिया गया था। तो इस प्रकार के सर्वाधिक वाले ये थे और न्यूनतम वाले क्या है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें और बच गई, यानी जो सचिव है वो क्या कार्य करते हैं और सचिवालय के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक सेशन और लेंगे थोड़ा सा, और उसमें क्या है संपूर्ण डिटेल थोड़ी बतानी पड़ती है। लंबी क्लास होती है तो कोई देखता नहीं, छोटी क्लास इसलिए लाते हैं कि 20, 22, 25 मिनट की क्लास के ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ज्यादा 40, 45 मिनट की क्लास हो जाती है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। वैसे ही बेमुश्किल से यही 5-7
बच्चे हैं वो देखते हैं, 5-7 है जिनको शायद इंटरेस्ट आता होगा, बाकी क्या है 1-2 है। अपने तो क्या है 1 देखे 2 देखे, ठीक है। इसके जो इस अगर बात करते हैं इस चैनल है, इस चैनल का जो मालिक है उसने कहा है क्लास डेली आने चाहिए। जो ओनर है इस चैनल का है, कभी भविष्य में मिले तो आपको बताएंगे। तो इस जो चैनल का मालिक है उसने कहा क्लास रेगुलर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्लास रेगुलर आएगी। अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल के सेशन में क्या है चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।